मेरा सवाल है कि शादी का बंधन में प्रभु का आगे में वो प्रार्थना करने जा रहा है और आपका दामाद का हिसाब से और बेटी को हम सच में उनका हाथ में दे रहा है कि आप दोनों राजी है ना, या आप दोनों मंजूर नहीं है? राजी है ना? थैंक यू भाई। और सारा चर्च को तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा, इसलिए मैं चर्च का पास्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। स्पिरिचुअल और जो भी चीज है आप ही जानता है, इसलिए आपको मेरा प्रभु का आगे में आपको ये सवाल है, आज का ये शादी को आप लोग का चर्च का तरफ से ऑब्जेक्शन है ना? ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, इसलिए चर्च में करने दे रहा है। ये सब ताली हेवन। क्यों आज का प्रार्थना ये दोनों एक साथ रहते हुए भी और वकील बाद में लिया है, और आज क्यों प्रार्थना जरूरी पड़ गया बोलने से, मैथ्यू चैप्टर 18 का वर्ष 18 में लिखा है, परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग ये पृथ्वी में जो भी नियम बांधेगा स्वर्ग में भी बांध दिया जाएगा, बोला हालेलुया। और जो भी पृथ्वी में हम लोग नियम को खोल देगा स्वर्ग में भी वो चीज को खोल देगा, बोला। इसलिए ये दोनों एक साथ पति पत्नी का उसमें रहने से भी आज तक हम चर्च जो है इन दोनों को पति पत्नी बोल के नहीं मानता है प्रार्थना में, इसलिए हेवन में अप्रूव नहीं होता है। तो ये दोनों को भी मालूम हो गया, हम लोग को पृथ्वी में सिर्फ नहीं स्वर्ग में भी हम दोनों को पति पत्नी बोल के अप्रूव होना है। इसलिए चर्च का ब्लेसिंग और एक प्रभुदास उसको लीड करके प्रार्थना चाहिए बोल के ये दोनों ने उसको समझ के रिक्वेस्ट किया, और इसीलिए हम लोग भी आया है। सच में जो भी हम लोग पृथ्वी में बांधेगा, आज ये हस्बैंड वाइफ है बोलने से स्वर्ग में भी उसको एग्री किया जाएगा, हालेलुया। वो प्रार्थना को हम लोग करने यहाँ पे आया, तो इसीलिए आज ये प्रार्थना हम सब विटनेस करने आए हैं ना। और बाइबल में लिखा है कोलोसियन, बुक ऑफ कोलोसियंस में भी, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 17 में, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. आप ये पृथ्वी में जो भी काम करेगा, चाहे वो बातों में हो या काम में, हर चीज को प्रभु यीशु का नाम से कीजिए, बोला है, हालेलुया। तो आज हम लोग यहाँ में इन दोनों को जो भी पृथ्वी में हम लोग काम करेगा, बातों में एग्रीमेंट होने से भी, काम से एग्रीमेंट होने से भी यीशु का नाम से कीजिए, बोला है। इसलिए हम लोग इन दोनों को आज हस्बैंड वाइफ का नाम देने के लिए यीशु मसीह का नाम से हम डिक्लेयर करने आए हैं, हालेलुया। जब हम लोग इस तरह से प्रार्थना करेगा तो हेवन भी अप्रूव हो जाएगा, और इन दोनों का शादी ब्याह जीवन में स्वर्ग से भी आशीष आना शुरू हो जाएगा, हालेलुया। तो शादी जो है ये होली मैरिज हो या इस तरह से जो प्रभु को नहीं जानते समय एक साथ रह के यीशु को जानने के बाद जो भी प्रार्थना लेता है, जो है ये भी शादी है। तो शादी को क्या करना है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 4 में लिखा है, marriage is honorable among all and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. शादी को सम्मान इज्जत देना है। शादी जो है एक सम्मान की चीज है, और शादी का बिस्तर को पवित्र रखना है, बोला है। परमेश्वर जो भी बेबेचरी करता है उनको जजमेंट लेगा, बोला है, हालेलुया। इसीलिए जब शादी हो जाता है, शादी होने के बाद शादी का वो बिस्तर को पति पत्नी जो है पवित्र रखना है। उसका मतलब ये है कि हम शादी करने का बाद और दूसरा बीवी, मतलब प्रभु में शादी प्रार्थना करने के बाद, शादी प्रार्थना करने के बाद बीवी जो है और पति को पसंद नहीं करना है, लड़का को, लड़का जो है दूसरा और लड़की को पसंद नहीं करना है। अगर इस तरह से करेगा तो हिब्रू 13 का 4 में लिखा है, परमेश्वर जजमेंट लेगा, बोला है। इसलिए शादी का बिस्तर को पवित्र रखो, बोला है, हालेलुया। शादी का बिस्तर मतलब पति पत्नी का बिस्तर पवित्र है, उसमें अपना बीवी अपना पति का अलावा कोई भी वो बिस्तर में किसी को भी हम लोग एंटरटेन नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई
अपना बीवी को प्यार नहीं करके दूसरा का बीवी को इतना प्यार करने वाला होता है। अपना बीवी को इतना गाली देके दूसरा का बीवी को इतना मीठा मीठा बातें बोलता है। ऐसा वाला पति नहीं होना है। आप सबको भी बोल रहे हैं कि आपका बीवी का प्यार से बात नहीं करता है तो दूसरा का बीवी को प्यार से बात करता है तो आप खराब आदमी हैं। सबसे पहले अपना बीवी को प्यार से बातें करना है। हालेलुया। अपना बीवी का ख्याल रखना है, प्यार करना है। अपना बीवी जो है इतना दुबला पतला हो गया, बीमार है, कई बार कोई पति जो उसको देखता नहीं है। ऑफिस में जो औरत है उनको कोई बोलता है अपना किसी का बीवी पतली हो गई तो बोलता है मैडम क्या हो गया, आप बहुत पतली हो गई, मैडम आप मोटा हो गया, क्या हो गया, मैडम आप आज ऑफिस नहीं आता, क्या हो गया, बोल के पूछता है। आपका बीवी पतली हो गई ना, मोटी हो गई, उसको ध्यान भी नहीं देता। दूसरा का बीवी का बारे में हर दिन अपडेट देता है। ऐसा वाला पति कोई भी यहाँ में नहीं होना। अगर आप ऐसा करता है तो आप रिपेंट होना, ये सब पाप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। औरत जो है बाइबल में लिखा, एक ही वर्ष औरत के लिए करेगा। कोलोसियंस चैप्टर 3 बीवी को, औरत को क्या बोला है? आपका पति में सबमिसिव होना है। ये परमेश्वर का आगे बहुत सुंदर होता है। हालेलुया। बीवी हमेशा पति में सबमिसिव होना है। बुक ऑफ एफिशियंस में लिखा है, एफिशियंस चैप्टर 5 का वर्ष 22 से पढ़ने से, पति जो आपका हेड है बोला, पति जो आपका मालिक है, आपका पति में सबमिसिव होना है। आप बीवी है बोल के पति को शासन करेगा, आप बीवी है बोल के पति का बात नहीं मानेगा, वो गलत हो जाता है। आप अपना पति को इज्जत करना है, सबमिसिव होना है। हालेलुया। बोला है जैसे सैरा जो है अब्राहम को प्रभु बोल के पुकारता था, वैसे ही हर औरत जो है, हर बीवी जो है, अपना पति में सबमिसिव होना है। कोई औरत बिल्कुल पति का बात नहीं मानता है, हमेशा पति का बात से अपोजिट उल्टा होकर रहेगा। पति थोड़ा बात बोलेगा, वो ज्यादा बात बोलेगा, पति थोड़ा गुस्सा करे, वो ज्यादा गुस्सा करेगा। बाइबल जो है औरत को ऐसा करने के लिए नहीं बोला है। आज हम रिन्यू को भी बोल रहे हैं, अपना पति में सबमिसिव होना है। ये प्रभु का वचन है। आप जब तक परमेश्वर का वचन को आप नहीं मानेगा, आप कभी भी शांति नहीं होगा लाइफ में, कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में क्या बोला है उसका हम ध्यान देना है। सच में बहुत सा औरत को हम देखता है, क्योंकि हम काउंसलिंग करता है, हम मिनिस्ट्री में है, और बहुत सा आदमी ये सब हो जाता है। इतना आदमी आता है मेरा पास में, कोई पति पत्नी झगड़ा होने वाला, कोई बच्चा ड्रग्स लेने वाला, कोई बीमार होने वाला, कोई डॉक्टर सरेंडर किया, कोई भूत पकड़ा हुआ। तो आप देखता है औरत, बहुत सा औरत को देखा है कि वो लोग जो है पति को सबमिसिव नहीं होता है। और जैसे हम पहले बोला कि पति भी अपना औरत का ख्याल रखना है, वैसे ही औरत भी, बीवी भी अपना पति का ख्याल रखना है, अपना हस्बैंड का ख्याल रखना है। मैं बहुत सा औरत को देखा है कि उसका हस्बैंड क्या करता है, क्या नहीं करता है, कब सो जाता है, बीमार है ना नहीं, उसको ध्यान नहीं देता है। इधर उधर आजकल का औरत तो मोबाइल पकड़ के मोबाइल में खेलते रहता है। ये सामने वाला पति थक गया है ना, बीमार हो गया ना, क्या उसको ध्यान नहीं देता, लेकिन इधर उधर का खबर लेता है। फिल्म स्टार लोग का बारे में पूरा जानता है। सलमान खान शादी नहीं हुआ है ना, और ऋतिक रोशन और लड़की लेने वाला है, करीना कपूर और प्रेग्नेंट हो गया है, क्या क्या दुनिया भर का खबर लेता है, अपना पति का बारे में खबर ही नहीं होता है। पति कैसा है, उसका हालत कैसा है, उसको हम ध्यान देना है। आप बीवी है तो सबमिसिव होना है। आपका सब कुछ आपका पति है। प्रभु का आगे में एक दो कसम खाने देगा, उसके बाद ये रीत करेगा। तो मैं प्रभु का दास सवाल करूंगा परमेश्वर का आगे में, और सब विश्वासी आपका पेरेंट्स का आगे में। मेरा सवाल ये है कि हमारा विस्तार से कबूल करने के लिए तैयार है? तैयार है? चलिए आप ताली बजा रहे। और दुख का समय में भी, या आप धनी होने से भी, दुख समय में भी, खुशी का समय में भी, बीमार का समय में भी, बीमार नहीं होने से भी,
जब तक आप जीवित रहेगा तब तक आप इनका पति बन के रहेगा। आप एग्री हैं? एग्री है। Praise the Lord. Thank you. तो मेरा सवाल जो है ये है मिस रेनू मोयम से, आज जो है आप परमेश्वर का आगे में और ये सब विश्वासियों का आगे में मिस्टर तोबो लुबा को आपका पति का रूप में कबूल करता है? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का दया से वो अभी बहुत नाम वाला है, रुपया पैसा वाला है, या रुपया पैसा हो या ना हो, या खुशी और गम का समय में भी, बीमार होने से भी, शरीर बहुत अच्छा होने से भी, जब तक जिंदा रहेगा आप उनका वफादार वाला, उनको प्रेम करने वाला आप बीवी बन के रहेगा ना? ठीक है, हम सुन लिया। ये दोनों प्रभु का आगे, हम सब का आगे में कबूल किया है कि ये दोनों एक बहुत ही वफादार बीवी पति पत्नी बनकर रहेगा हर समय में, जब तक परमेश्वर उन लोगों को जीवन देकर रखा है, जब तक जिंदा रहेगा एक फेथफुल हस्बैंड वाइफ बनेगा बोलते हैं। तो इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को देखिए। तो आज जो है जो भी कसम खाया है उसके निशान के तौर पे आज जो है ये रिंग को मिस्टर तोबो लुबा जो है मिस रेनू मोयम को आज लुबा बनाने के लिए, उनका बीवी बनाने के लिए ये रिंग को पहनाएगा, ताकि उनका प्रेम हमेशा बने रहने के लिए आज जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु का नाम से ये रिंग को वो पहना रहा है। आप उसको पहना दीजिएगा। हालेलुया, सब ताली बजा दीजिए। तो हाँ, ये रिंग जो है फिर ये तीनों मोयम विवाह जो है आज उनका प्रेम का, और आप जो भी कसम का है हम उनका बीवी बन गया है, हम उनका बीवी रहेगा होके, वो कसम का निशान के तौर पे ये रिंग को पहनाने जा रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। आप पहना लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के देखिएगा। हम लोग चलिए सब खड़े हो जाते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और हम लोग प्रार्थना कर देते हैं कि आज ये दोनों प्रभु का, दुनिया का नजर में तो पति पत्नी था, लेकिन स्वर्ग में भी आज ये पति पत्नी बोल के बांध दिया जाएगा, एज पर मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। तो इन दोनों का जीवन में कुछ भी किसी का बुरी नजर नहीं पड़ने के लिए, शैतान का कोई या इंसान का कोई जलासी इस तरह से निंदा या इन दोनों को कोई भी अलग ना करे, इसलिए हम लोग बुराई आत्मा बुरी नजर को इन दोनों का जीवन से यीशु का नाम से दूर कर देगा। और आज प्रभु का आगे में, सबका आगे में हम लोग इसको पति पत्नी यीशु का नाम से Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर पिता धन्यवाद, साधु भैया आपने बनाया, आपने बचाया, आदम के लिए ईद को परमेश्वर आपने बनाया। हालेलुया, वो आज तक चलते आया परमेश्वर पिता ये पृथ्वी में। ओ आपने मनुष्य को प्रभु एक आत्मीय औरत बनाया, इसलिए प्रभु आज के दिन में भी वो सुंदरता को हम देखते हुए प्रभु और इनको तो वो सिलसिले को जारी रखते हुए आज के दिन में भी मिस्टर थोरिबा और मिस रेनू मोयम खुदा को प्रभु हम लोग शादी का बंधन में यीशु आपके नाम से हम जोड़ रहे हैं। आज ये थोरिबा जो है ओ प्रभु स्वर्ग में भी और ये सब विश्वास का आगे में भी रेनू मोयम का पति बनेगा। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उनका वफादार पति बनेगा। और मिसेस रेनू मोयम तो वो विवाह का और एक वफादार बीवी बन के रहेगा जब तक ये पृथ्वी में आप उनको जीवन देके रखेंगे। हालेलुया, मैं तेरे दास प्रार्थना करता हूँ इन दोनों का जीवन को आशीष दे परमेश्वर, इन दोनों का ऊपर में प्रभु आपका महिमा आपके आशीष रहे प्रभु। हम तेरे दास प्रार्थना करते हैं, आपका इच्छा है कि शादी हो जाए, आपका इच्छा है भले भले शादी करके हमको संतान पाया मेरा, हम सबका बच्चा हो प्रभु, हम सबका ऑफस्प्रिंग हो प्रभु, ये आपका इच्छा है।
इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन ब्लेस करता हूं परमेश्वर। रिश्तों को ये दोनों एक पति पत्नी बन के ना रहे, बल्कि एक माँ पिताजी बन के भी रहे। आने वाला दिनों में परमेश्वर सुंदर सा बेटा सुंदर सा बेटी इन दोनों का जीवन में आशीष करे परमेश्वर। इन दोनों का द्वारा परमेश्वर लोग आपको जाने, हालेलुया। इनके घर परिवार, हालेलुया, इनके रिश्तेदार भी आशीष पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को लंबा आयु दे और एक सुंदर सा शादी ब्याह जीवन शुरू करने दे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ नया आशीष हो दे इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनके स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु आप ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग करें। मैं रेवरेंड जुंको विभाग आज डिक्लेयर करता हूँ मिस्टर तोमो विभाग जो है मिसेस वेणु मोयोंग रिमा का पति है और मिसेस वेणु मोयोंग रिमा जो है मिस्टर तोमो रिमा का बीवी बन गया है। आज ये पृथ्वी का आगे में भी परमेश्वर का आगे में भी हस्बैंड एंड वाइफ हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुशी है? यस। देखिए आप तो भेज जाइएगा और बाद में और जगह जगह में बहुत से चर्च बना दे रहा है। एक आप मोहल्ला में एरिया में भी एक अच्छा सा चर्च बना दिया है। अभी कल हम बैप्टिस्ट प्रेयर सेंटर में भी बहुत सा हमने आरसीसी घर मस्ती घर बना दिया और बड़ा वाला एक कम्युनिटी हॉल बना दे रहा है। और जिपू प्रेयर सेंटर में एक बड़ा मेगा बिल्डिंग चर्च बना दे रहा है। ऐसा करके अभी मानव जो है बहुत इंटीरियर जगह है, मानव बस्ती आपको जानता होगा, वहां में भी अभी वो दो चर्च को, बैप्टिस्ट चर्च को, रिवाइवल चर्च को, फेंसिंग और चर्च को बना दे रहा है। और चर्च जो है पूरा नदी आके बैप्टिस्ट चर्च को ले जाने वाला था, उसको 100 मीटर ऐसा दूर वाला बहुत बड़ा, जिसको लोकल एमएलए को भी अप्रोच किया, वहां के लोग एमएलए भी वहां में वो काम को अप्रूव नहीं किया या वो उसके लिए वो एमएलए जो है टेंडर या काम को नहीं दिया था, वो खुद अभी इतना लाखों रुपया वहां पे के चर्च का भी रिटर्निंग वाल बना दे रहा है। हालेलुया, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और बहुत सारा गरीबों को भी मदद करता है, बीमारी लोगों को मदद करता है। बहुत सा प्रभुदास को भी गाड़ी खरीद दिया, घर बना दिया। ऐसा करके ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और सिर्फ गालो ऐसा मौके नहीं, अलग अलग जाति से भी, ईटानगर से भी, दामपुरियों से भी, दूर दूर से भी उनसे मदद मांगने लोग आता है। आप उनका घर में, आप नाली में आइए तो जरूर उनका घर में विजिट कीजिएगा। आप लोग का मांगो हो गया है, आप जब आएगा दिखाई देगा, बहुत सा आदमी आते हैं, हर दिन वो लोगों को मदद करते हैं ना। तो परमेश्वर उनको ब्लेस किया है, फाइनेंशियली ब्लेस किया है। और वो रुपया पैसा वाला है बोल के घमंड भी नहीं करता है, रुपया पैसा वाला बोल के दूसरा काम भी नहीं, सिर्फ ईश्वर काम को और तकलीफ वाला को मदद करता है। इसलिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा बोला है। बपतिस्म लेने से पहले वो कैसा था आपको पता नहीं, मेरा हाथ से बपतिस्म लिया, जिस दिन से बपतिस्म लिया उस दिन से हम उसको जानता है, बहुत गरीब से जानता है, लेकिन मालूम था कमोरिबा है बोल के, लेकिन उसका लाइफ कैसा आपको पता नहीं था। लेकिन जब से बपतिस्म लिया हम लोग एक साथ मिनिस्ट्री करने लग गया। ऐसा करके आसाम में, अरुणाचल में, जगह जगह में वो कुछ स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। आसाम में भी बहुत बार हुआ है और ये बार सिक्किम में भी, गैंगटॉक में, सिक्किम का कैपिटल में वो बड़ा क्रूसेड ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसमें हिमालय रीजन का पूरा क्रूसेड आपका सिलीगुड़ी का आएगा, नेपाल का आएगा, दार्जिलिंग का आएगा। ऐसा करके उसमें बहुत रुपया पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। वो अकेला स्पॉन्सर करके वो मई महीना में क्रूसेड होने वाले ना। इस तरह से वो प्रभु का काम में बहुत साथ दे रहा है। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। और कभी भी पता नहीं, हम जस्ट खड़ा करके बता रहे, आप लोग का चर्च में भी, चर्च का कुछ प्रॉब्लम होने से जरूर आप लोग उनको बता दीजिएगा ना। बाकी चीज में प्रभु का काम में वो खड़ा रहता है, बाकी चीज में वो उतना उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन जब प्रभु का काम होने से वो उसमें साथ देता है। इसलिए आप लोग भी चर्च का तरफ से भी कुछ प्रोग्राम पॉलिसी करने से उसको भी याद भी कर सकता है, वो जरूर मेरा हिसाब से मदद करेगा आप लोग को। हालेलुया। तो आप सब आशीष मिला है, ब्लेस किया है परमेश्वर के चर्च को भी। और बाद में आप लोग जरूर आके मुबारक दीजिएगा, दोनों को कांग्रेचुलेट कीजिएगा, हाथ मिला के जरूर जाइएगा। आज का ये प्रार्थना सभा, शादी ब्याह का जो प्रार्थना हुआ है, हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देके लास्ट प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।